15 नवंबर 2020 में ये जो दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन जो लगभग लास्ट 11 ईयर से हमारी खिदमत सिर्फ दीन तालीम के ऊपर होती थी। 3-4 साल पहले हमें सोचे कि हमारे मस्जिदें जो ही 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की मस्जिद है, पर वो मस्जिद जो है सिर्फ 5-6 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हर मस्जिद जो है वो एक हमारी कम्युनिटी के लिए एक मॉरल एजुकेशन, एक वर्ल्डली एजुकेशन, एक रिलीजियस एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होना, बल्कि मस्जिद फॉर ऑल, बल्कि लास्ट 3-4 साल से मस्जिदों के अंदर जो मेहनत कर रहे थे हमें, तो फजर के बाद में अराउंड यूजुअली 7 o'clock 9 o'clock से लेकर ज़हर तक हमें क्या करते थे, मस्जिदों में बच्चों को बुला के दुनिया की पढ़ी के बारे में, जो उनका जो मकतब ख़त्म होने के बाद में, उसके बाद में दुनिया की पढ़ी के बारे में हाई स्कूल के बच्चों को, PU के बच्चों को बुला के हमारी टीम जो दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन जो टीम जो है, लगभग 40 हमारे यूथ्स हैं, नौजवान हैं। तो ये टीम के अंदर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये पूरे मिल को एक टीम बना के ये टीम जो है सेल्फलेस सर्विस, साल में हमें 4 प्रोग्राम्स करती है। एक प्रोग्राम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आज हमारी कम्युनिटी, आज मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन में बहुत पीछे है। उसके लिए आज जो लेटेस्ट सर्वे में हमें देखें तो 100 बच्चे 1वीं क्लास में जम रहे हैं, तो डिग्री पास कर रहे हैं सिर्फ 3 बच्चे, PUC पास कर रहे हैं 6 बच्चे, SLC पास कर रहे हैं 7-8 बच्चे। बाकी के बच्चे कहाँ गए, क्यों ड्रॉप आउट्स हो गए? हमारा विजन जो है नो ड्रॉप आउट्स, कोई भी बच्चा हमारा ड्रॉप आउट नहीं होना, इंशाल्लाह यहाँ से 10 साल के मेहनत के अंदर, बल्कि हमें जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्या वास्ते एजुकेशन ज़रूरी है, वो लेके हमें एक साइलेंट एजुकेशनल रेवोल्यूशन करना चाह रहे हैं। एक साइलेंट एजुकेशनल रेवोल्यूशन करना चाह रहे हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद में हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी स्किल्स, बच्चों की याददाश्त को कैसा इम्प्रूव करना, वो टेक्निक्स है, वो हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। तो ये ट्रेनर्स और टेक्निक्स के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चों को मेमोरी स्किल्स बोल कर रही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो है हाउ टू फेस फॉर एग्जाम्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, इम्तिहान की तैयारी कैसे करना, इम्तिहान को कैसा फेस करना, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग करती, जो लड़का जो लड़की उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे करियर गाइडेंस करती है। उसके बाद में साल में एक मरतबा बुला के वो बच्चों को हमें क्या करती है, फेलिसिटेट करती हैं, उनको एनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हुए, उनको अवार्ड्स देते हुए, कैश अवार्ड्स देते हुए हमें वो बच्चों को बोल सकते हैं यस यू कैन डू इट बेटा, तुम्हें कर सकते हैं, बल्कि वो बच्चों को एनकरेज करने का ये बेस के ऊपर हमें लास्ट 11 साल से दीनियात के ऊपर, दीनी तालीम के ऊपर फोकस कर रहे थे। अभी वर्ल्डली एजुकेशन के ऊपर लास्ट 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है आने वाले 10-15 साल के बाद में, आने वाले 10-15 साल के बाद में मुसलमान का हर घर के अंदर एक ग्रेजुएट पैदा होता है इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये हमारी एक सोच है, इसके ऊपर हमें काम। आज क्या हुआ सर? आज का जो प्रोग्राम जो है, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम से हमें कल से स्टार्ट करे, ये कोविड की वजह से क्या करें, हमें लास्ट ईयर 5000 बच्चों को जमा के प्रोग्राम करे थे। तो कोविड की वजह से हमें जो टेनिक कास्ट कोई भी नज़रअंदाज नहीं करना, हमें नेगलेक्ट नहीं करना, बल्कि कंपलसरी सब पूरे बच्चों को, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, पूरे पेरेंट्स को मास्क सैनिटाइज करते हुए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे। ये 13 प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कल सिद्दलगट्टा में करे, अभी आज होसकोटे में, अभी इवनिंग आज कोलार में है, उसके बाद में अत्तीपेले में है, उसके बाद में KRपुरम में है, विजयपुरा में है, आनेकल में है, व्हाइटफील्ड वर्तूर में है। तो ऐसी जगह 13 प्लेसेस में ऐसे प्रोग्राम्स हमें कर रहे हैं। ये प्रोग्राम्स में क्या कर रहे हैं, लोकल जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, लोकल जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, मुस्लिम ऑफिशियल्स, मुस्लिम ग्रेजुएट्स जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस हो गई, उनको बुला को हमारे बच्चे दिखा रहे हैं कि देखो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में एक आदमी आज ऐसा हासिल कर पाए बिल्कुल। तो उसके लिए आज हमें एक क्लास सेक्रेटरी को बुलाए थे, मोहम्मद इस्माइल साहब को, और कोविड के जो हमारे जो डॉक्टर हफीज़ साहब जो हैं नोडल ऑफिसर, उनको बुलाए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाए। तो हमें क्या कर रहे हैं, 1 एग्जाम्पल क्रिएट से 100 एग्जाम्पल्स, 100 एग्जाम्पल क्रिएट से 1000 एग्जाम्पल्स, जस्ट वी आर मोटिवेटिंग ईच एंड एवरी यूथ ऑफ आवर कम्युनिटी। ये टीचर्स का एक बोल दीजिए, टीचर्स को क्यों आपने आज हमें क्या है, एक्चुअली वी ब्लेंडली बिलीव, हमें पूरी तरह से हम ये बात मानते हैं कि टीचर्स को, हमारे जो बच्चे जो हैं, बहुत टीचर्स रोल मॉडल्स एक्चुअली हमारे बच्चों को, और हमें पूरे दिल से ये बात मानते हैं टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। आज मुल्क बनाना बोले तो वो टीचर के थ्रू से होता है, क्योंकि बच्चा, लड़का लड़की माँ के साथ 4 घंटे रहती है, टीचर के साथ 8 घंटे टाइम स्पेंड करती है। तो उसके लिए टीचर जो है वो एक रोल मॉडल होता है। तो उसके लिए हमें लगभग 100 टीचर्स को, जिसके 25 साल से ज़्यादा सर्विस हो गए, मिनिमम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन बोल के रख लिया हमें, जिसके 25 साल, अभी एक टीचर आके 36 ईयर सर्विस करते ही
तो ऐसे टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को, प्राइवेट टीचर्स को बुला को, टीचर्स को हमें रिक्वेस्ट कर रही, एक टीचर जो है पूरी जिंदगी में 3 से 4 हज़ार बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन 35 ईयर सर्विस बोले तो हर साल 100 बच्चे बोले तो इट्स अराउंड 3500 स्टूडेंट्स। तो ये टीचर को एनालिसिस करना, मैं जिंदगी में 3500 बच्चों को पढ़ी, 4000 बच्चों को पढ़ी, ये 4000 बच्चों में कितने बच्चे ग्रेजुएट्स बने, कितने बच्चे सक्सेसफुल बने, कितने बच्चों से कौम को, हमारे मुल्क को, हमारी कंट्री को फायदा हो रहा है। तो ये टीचर्स के अंदर एक अवेयरनेस लेगा को, टीचर्स के अंदर वो जज्बा पैदा हो को, वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो, टीचर जो है हमारे बच्चों को और आगे लेकर जाना, को टीचर को हमें रिक्वेस्ट कर को आज उनको फेलिसिटेट करें, उनको आज हमें गुलपोशी करें। थैंक यू।